जी हाँ, वो फोन कॉल जिसने जिंदगी बदल दी। मनमोहन सिंह का जिक्र करके रो पड़ी योगी। अखिलेश और राहुल ने कहा ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनमोहन सिंह को याद करके रो पड़े? आखिर ऐसी कौन सी वो फोन कॉल थी जिसका जिक्र करके योगी आदित्यनाथ ने मनमोहन सिंह की तारीफों के पुलिंदे बांध दिए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त में कांग्रेस और मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करने वाले योगी आदित्यनाथ अब मनमोहन सिंह के मुरीद हो गए? आखिर वो एक फोन कॉल कौन सी थी जिसने जिंदगी बदल दी और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस एक फोन कॉल से बहुत कुछ बदल गया और योगी आदित्यनाथ अब उसका जिक्र कर रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से एक एक करके आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी अपील, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सीएम योगी जो कांग्रेस के साथ साथ मनमोहन सिंह तक पर संसद से लेकर के सड़क तक कटाक्ष करते, प्रहार करते दिखते थे, मगर अब जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे तो उनके बारे में सोचते हुए, उनके बारे में याद करते हुए योगी आदित्यनाथ दुखी हैं। सीएम योगी ने मनमोहन सिंह के सम्मान में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया और इस संबंध में सभी अधिकारियों को आदेश जारी किया। सीएम योगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि दिवंगत गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में यह निर्णय लिया गया है कि 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पूरे भारत में 7 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। दोनों दिन सम्मिलित हैं। इस अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाएगा और राजकीय शोक की अवधि के दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। आदेश में यह कहा गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आदेश दिया गया राज्य को, कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 26/12/2024 के आलोक में यह कहने का निर्देश हुआ कि दिवंगत आत्मा के सम्मान में दिनांक 26/12/24 से 1/1/25 तक राजकीय शोक मनाने जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, कोई मनोरंजन नहीं होगा। तदनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। सभी एजेंसियों को, सभी विभागों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया। दोस्तों, मगर वो कौन सी फोन कॉल थी, अब उस पर आते हैं। क्या वो फोन कॉल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस वक्त आई थी? क्या वो फोन कॉल योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया था, या वो फोन कॉल किसी और की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए? आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद करते हुए सीएम योगी एक फोन कॉल को याद कर रहे हैं। आखिर किसकी थी वो कॉल? क्या वो किस्सा जिसने सिर्फ देश की तस्वीर ही नहीं बल्कि मनमोहन सिंह की जिंदगी भी बदल कर रख दी थी? दोस्तों, वो समय था जून 1991 का, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नीदरलैंड में एक सम्मेलन में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौटे थे। वो अपने घर में आराम कर रहे थे। इस बीच देर रात को एक कॉल आई। यह कॉल रिसीव किया गया। मनमोहन सिंह के दामाद विजय तन्खा ने। फोन पर दूसरी तरफ आवाज थी पीवी नरसिम्हा राव की, विश्वासपात्र पीसी अलेक्जेंडर की। उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। फोन उठाया उनके दामाद ने और लाइन पर थे पीसी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने विजय से उनके ससुर को जगाने की अपील की, यानी कि मनमोहन सिंह को जगाने की अपील की। उस फोन कॉल के कुछ ही घंटों के बाद मनमोहन सिंह और अलेक्जेंडर की मुलाकात हुई। उन्होंने डॉक्टर सिंह को नरसिम्हा राव की उनको वित्त मंत्री नियुक्त करने की योजना के बारे में बताया। यानी कि उस वक्त नरसिम्हा राव, जो कि प्रधानमंत्री थे, देश की स्थिति बेहद खराब थी और देश ऐसा लग रहा था कि धरातल पर जा रहा है। देश ऐसा लग रहा था कि बहुत तरीके से संकट में, मुश्किलों में घिरा हुआ है। उस समय मनमोहन सिंह जी यूडीसीजी के अध्यक्ष थे। उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अलेक्जेंडर को गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ये चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने और देश को संकट से निकालें। लेकिन नरसिम्हा राव उनको लेकर के बहुत गंभीर थे। मनमोहन सिंह ने मना किया
नरसिम्हा राव अड़े रहे। मनमोहन सिंह के हवाले से उनकी बेटी दमन सिंह की किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन सिंह एंड गुरशरण में 21 जून 1991 की उस दिन का जिक्र है जब मनमोहन सिंह अपने यूजीसी ऑफिस में बैठे थे। उनसे घर जाने और तैयार होकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया। किताब में पूर्व पीएम के हवाले से कहा गया कि पद की शपथ लेने के लिए लाइन में खड़ी नई टीम के सदस्य के रूप में उनको देख करके हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जो लोग उस समय शपथ लेने के लिए खड़े थे किसी को अंदाजा नहीं था कि मनमोहन सिंह भी शपथ लेंगे। आखिर मनमोहन सिंह यहां क्यों खड़े हैं? हालांकि उनका पोर्टफोलियो बाद में आवंटित किया गया था, लेकिन नरसिम्हा राव ने उनको तभी बता दिया कि वो वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति से भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल गई। दोस्तों, भारत एक कम विकास वाली अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया। मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के साथ 1991 के सुधारों के वास्तुकार थे। उन्होंने कांग्रेस के भीतर और बाहर कई तीखे हमले झेले, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 2500 करोड़ रुपए रह गया था। दोस्तों, हाँ, महज 2500 करोड़, जो मुश्किल से 2 हफ्ते के आयात को कवर करने के लिए ही काफी था। वैश्विक बैंक लोन देने से इनकार कर रहे थे, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की रणनीति से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगे। दोस्तों, और देश ने वो समय देखा, देश ने उस स्थिति का एक्सपीरियंस किया, देश के लोगों ने वो तजर्बा करना शुरू किया कि देश जो कि बेहद ही धरातल पर सिमटता हुआ जा रहा था, देश जो कि आर्थिक स्थिति जिसकी बेहद खराब हो चुकी थी, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, एक अर्थशास्त्री ने, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर के वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद नरसिम्हा राव ने भी नहीं की थी, और जिसके बारे में तमाम तरफ से आलोचनाएं की जा रही थी। क्योंकि नरसिम्हा राव ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने के बारे में सोचा तो फिर उस वक्त अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी, मगर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को नीचे से उठा करके उस अंदाज में रफ्ता रफ्ता ऊपर ले गए, जिसके बाद देश की तारीफ हर जगह होने लगी। वैश्विक स्तर पर इसका श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जाने लगा। हालांकि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और तमाम तरह के ट्रेड को फ्री किया जाने लगा, तो उस वक्त मनमोहन सिंह जो कदम उठा रहे थे, कहते हैं, लिखा यह जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव थोड़े घबराए से भी थे, और उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर आपका फैसला काम कर गया तो तारीफ हम दोनों की होगी, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं। ये कहा जाता है कि ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन अगर ये फैसला काम नहीं किया तो फिर इसका जो क्रिटिसिज्म है वो आप झेलिएगा। मगर दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उस वक्त बहुत कम लोगों ने की थी, और यही वजह है कि उस एक फोन कॉल ने, जब मनमोहन सिंह आराम कर रहे थे, उसके बाद में किस तरीके से वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने और देश की स्थिति बदली प्रगति की तरफ जाने के लिए देश को आगे ले गए, उसका जिक्र करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हो गई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को बहुत कुछ दिया है, और आज उस फोन कॉल का जिक्र योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, नम आंखों से उनको याद कर रहे हैं। मगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा कि साहब, जब मौका था उनकी तारीफ करने का तो संसद से लेकर के सड़क तक आप उन पर कटाक्ष करते थे, सरकार को घेरते थे, और आज जब हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो फिर आप भी एक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे अपील, आप लाखों दर्शक जो हमें देखते हैं, सराहते हैं, आप हमारे इस चैनल के मेंबर भी बने और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।